पारिवारिक कहानी। रेखा ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में। लता जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। रेखा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। लता जी, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। न खाना बनाना आता न घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। रेखा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। रेखा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रेखा के ससुराल में रोज होता है। रेखा और मनोज के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक चू भी नहीं किया था रेखा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग हो रहने लगी। उसमें भी सास को रेखा ही बुरी लगती। लता जी कहती, छोटी बहू पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रेखा से दुगने पैसे जो लेकर आई थी, ऊपर से उसके पिता भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान लेकर आते, जो लता जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता। वे बोलकर भी जाते, लता जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम नौकरानी लगवा दें। खूब जवाब देती छोटे की बहू। पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक लता जी ने, क्योंकि समान पैसे के लिए सब कुछ सुनने को तैयार थी लता जी। दूसरी तरफ बेचारी रेखा, गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रेखा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रेखा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज रेखा को बहुत प्यार करता था, उसी के सहारे वो लता जी की कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब रेखा जवाब देने लगी थी। रेखा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएगा। रेखा खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। लता जी, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है, पहरी हो गई है, दिखता नहीं पूजा कर रही हूँ। लता जी इतना कहकर अपना जाप करने लगी। रेखा दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे सोनम, आप इस समय? सब ठीक तो है ना सोनम? गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम रोती हुई चिढ़कर बोली। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर लता जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। लता जी, सोनम सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ हैं? सोनम, माँ अनर्थ हो गया, आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा हमें अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना आज के बाद। लता जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं, पर मनोज के पिता कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बेटी, आने दे मनोज और तेरे पिता को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रेखा, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से तो पूछ लीजिए कि बात क्या हुई है। सोनम बताओ ना क्या हुआ? जीजा जी तो काफ़ी सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीज़ी से बात करेंगे आपसे। लता जी, हाँ हाँ तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी। रेखा, माँ जी मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं, तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। सोनम, क्या बात हुई है? सोनम
फपक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए, किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज़ जाती हैं। मैंने बस इतना कहा, मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी। कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजाजी बरस पड़े, कहते, दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया, भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिसकर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी, पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाकर कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी भाभी, कोई मुझे प्यार नहीं करता वहाँ। रेखा सोनम की पूरी बात सुन के सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। लता जी, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे? माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कारों को बीच में लाती हैं? और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत, ये आपके ही संस्कार हैं, जिस कारण सोनम आप अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता इन्हें। सोनम को मैंने कभी अपनी ननद नहीं समझा, बेटी माना है। जब मैं इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा सोनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसा ही किया। सोनम, क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ, तब आपके भैया ने साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, और रोज़ रोज़ के माँ जी के ताने भी सहे। लगता है बांझ ही रहेगी ये, ज़रूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया होगा। मन मार के रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती? आप अच्छे से जानती होगी सोनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजाजी के रूप में आपको बहुत ही समझदार और बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजाजी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हो? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप निकल चुकी थी। बता रहे थे रेखा भाभी, सोनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, गलती मेरी ही है। अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता, बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने। सोनम, भाभी क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, मेरी कोई बुराई कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फ़ैसला किया है आपने? कमरे में सामान रख दूं आपका, आराम से यहीं रहिए, किटी पार्टी कीजिए। सोनम, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे
अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। सोनम, अब कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रेखा, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। सोनम झेप गई। तब तक मनोज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी, अरे लता, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। लता जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। लता जी, आज रेखा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। लता जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरी रेखा जैसी बहू सबको देना। रेखा भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती रही थी, आज वो उसकी झोली में आ गया। रेखा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज रेखा बहुत खुश थी।